इस वीडियो में हम देखेंगे एमएस वर्ड में रेफरेंसेस टैब में कैप्शंस ग्रुप के बारे में। अब ये कैप्शन ग्रुप होता क्या है, तो जैसे बुक्स में आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पे बुक्स में पिक्चर या फिर कोई फिगर या फिर कोई टेबल बनाया हुआ रहता है, तो उसके नीचे में कुछ कैप्शन लिखा हुआ रहता है, जैसे फिगर, टेबल, ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता है। तो उसके लिए यूज किया जाता है, इस कैप्शंस ऑप्शन का यूज किया जाता है। तो जैसे हमारा यहाँ पे कुछ बुक के जैसा कुछ हम लोग यहाँ पे क्या कर चुके हैं, बना चुके हैं। इस तरह से बुक्स के जैसा कुछ बनाए हुए हैं, पैराग्राफ तैयार कर चुके हैं। जैसे यहाँ पे मेरा एक पैराग्राफ तैयार है, उसके नीचे में कोई फिगर लाना होगा, कोई फोटो लाना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट में जाते हैं, क्लिप आर्ट में जाते हैं और यहाँ से कोई कंप्यूटर सर्च करके इस तरह से कंप्यूटर इंसर्ट कर लेते हैं। और फिर से नीचे वाले पैराग्राफ में जाते हैं, नीचे वाले टॉपिक में, और यहाँ पे कर्सर रखने के बाद कोई और क्लिप आर्ट यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं हम लोग। जैसे क्लिप आर्ट इंसर्ट कर लेते हैं, और जब हम लोग यहाँ से दो क्लिप आर्ट इंसर्ट कर लिए, अभी क्लिप आर्ट्स के नीचे में क्या करना चाहते हैं, कैप्शन इंसर्ट करना चाहते हैं। तो जो फर्स्ट में जो लाया गया है क्लिप आर्ट, उसको सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे रेफरेंसेस टैब में, और यहाँ पे कैप्शंस ग्रुप में इंसर्ट कैप्शन में क्लिक करेंगे, तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, फिगर, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एक फिगर 1 लिखा हुआ आ जाता है। आप यहाँ पे जैसे लेबल दिखाई दे रहा है, 3 लेबल का यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इक्वेशन बनाए हुए हैं तो इक्वेशन का कैप्शन इंसर्ट कर सकते हैं, फिगर का, टेबल का। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, कोई फिगर इंसर्ट किया है तो फिगर इंसर्ट कर लेंगे। और यहाँ पे पोजीशन दिया गया है कि पोजीशन एबव सिलेक्शन, एबव सेलेक्टेड आइटम, आइटम के सिलेक्टेड आइटम के ऊपर में चाहिए कैप्शन, या फिर बिलो सेलेक्टेड आइटम, सेलेक्टेड आइटम के नीचे चाहिए। तो हम लोगों को नीचे चाहिए, तो क्या करेंगे, बिलो सेलेक्टेड आइटम को सेलेक्ट रहने देंगे। और यहाँ पे जैसे हम लोग ओके क्लिक करेंगे, तो देखिए आपका फिगर के नीचे, पिक्चर के नीचे यहाँ पे फिगर 1 लिखा हुआ आ गया। सेम प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट पिक्चर में जाएंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे, ये ऑटोमेटिक फिगर 1 के बाद 2 आ जाता है, फिर हम लोग ओके कर देंगे। यहाँ पे भी फिगर 2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पेज में जाएंगे। तो जैसे हम लोगों ने फर्स्ट पेज छोड़ा था, तो यहाँ पे फर्स्ट पेज में चले जाएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट टेबल वाले ऑप्शन को में क्लिक कर देंगे, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स वाले ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ पे इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा फिगर इंसर्ट करने के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बस आप लोगों को ओके कर देना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट्स वाला ऑप्शन किए थे, उसी तरह से यहाँ पे फिगर ऑफ टेबल आ चुका है, यानी टेबल ऑफ फिगर्स का यहाँ पे टेबल तैयार दिखाई दे रहा है। अब ये एक तरह से लिंक बना हुआ दिखाई देता है, और ये फिगर कौन सा पेज में है आपको यहाँ पे दिखाई देता है। पेज नंबर 2 में आपका फिगर 1 है, और फिगर 2 आपका पेज नंबर 3 में है। आप उस फिगर में जंप करना चाहते हैं तो कंट्रोल बटन दबाए रखना है, और जैसे फिगर 1 में क्लिक करेंगे तो आपको फिगर 1 के पास ये जंप करा देगा। ये काम होता है आपका कैप्शंस ग्रुप का। उसके बाद इसी इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स के नीचे अपडेट टेबल का भी यहाँ पे एक ऑप्शन है। इस ऑप्शन का यूज करके देखेंगे अपडेट। जैसे अभी हम लोग क्या किए हुए हैं, सिर्फ हमारे डॉक्यूमेंट में सिर्फ 2 ही फिगर इंसर्टेड है, और यहाँ पे आप क्या कर चुके हैं, 2 फिगर इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे टेबल ऑफ फिगर इंसर्ट कर चुके हैं। अब क्या करना है, हम लोग टेबल ऑफ फिगर इंसर्ट करने के बाद हम लोग अगर एक्स्ट्रा कोई और फिगर लेके आते हैं, पिक्चर या कोई फोटो लेके आते हैं, तो उसको अपडेट करने का काम हम लोग करेंगे अपडेट टेबल से। तो हम लोग थर्ड टॉपिक में जाते हैं और लास्ट में क्लिक करते हैं, लास्ट पैराग्राफ के लास्ट में, और यहाँ पे इंसर्ट में जाते हैं, क्लिप आर्ट में जाते हैं, यहाँ से और कोई दूसरा पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ से ये पिक्चर को इंसर्ट कर लिए, फिर से और नीचे वाले टॉपिक में जाते हैं, यहाँ पे फिर से कर्सर रखने के बाद और एक नया दूसरा फिगर इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे ये इंसर्ट कर लिए। अब जितना भी हम लोग यहाँ पे क्लिप आर्ट इंसर्ट किए हैं, फिगर इंसर्ट किए हैं, इसके नीचे कैप्शंस लाना है।
यानी नीचे में आपको फिगर 1 फिगर 2 दिखना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने एक्स्ट्रा कौन कौन सा फिगर लाया है, ये तो हमारा 2 फिगर है, थर्ड नंबर वाला ये है, इसको सेलेक्ट करते हैं और रेफरेंसेस टैब में जाते हैं और यहाँ पे चूज कर लेते हैं, पहले इंसर्ट कर लेते हैं, पहले इंसर्ट कैप्शन, और यहाँ पे ऑटोमेटिक 3 आ जाएगा, फिगर 3, ओके। फिर से फोर्थ नंबर वाले फिगर को सेलेक्ट कर लेते हैं, पिक्चर को सेलेक्ट कर लेते हैं, क्लिप आर्ट को, और इंसर्ट कैप्शन में क्लिक कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिगर 4, ओके। हम लोगों ने 4 फिगर इंसर्ट कर लिया है और कैप्शंस भी इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। अब जब हम लोग फर्स्ट पेज में जाते हैं तो हम लोगों को सिर्फ 2 ही फिगर दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ 2 ही कैप्शन डालने के बाद ये टेबल इंसर्ट किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और देखिए जैसे सेलेक्ट किए तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया, अपडेट टेबल ऑप्शन एक्टिव हो गया। अब जैसे अपडेट टेबल में क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसमें से आपको क्या करना होगा, सेकेंड वाला अपडेट इंटायर टेबल को ऑन करेंगे और जैसे ओके करेंगे तो हमने जो 4 पिक्चर इंसर्ट किया था, चारों पिक्चर का यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, टेबल ऑफ फिगर दिखाई दे रहा है। आपको जिस भी फिगर में जंप करना है, कंट्रोल बटन दबाना है और क्लिक कर देना है, आप उस फिगर में जंप कर जाइएगा, आप उस फिगर में पहुंच जाइएगा। जैसे कंट्रोल एक बार सेलेक्ट करना होगा, फिर से कंट्रोल बटन दबा के क्लिक करेंगे, जैसे हमको जाना है फिगर 3 में, तो जैसे फिगर 3 में क्लिक करेंगे तो आपका फिगर 3 में आपको ये जंप करा देगा, यानी फिगर 3 में पहुंचा देगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्रॉस रेफरेंस। अब इस क्रॉस रेफरेंस का क्या यूज होता है, तो इस डॉक्यूमेंट में हम लोगों ने बहुत सारा हेडिंग तैयार किया है, तो इस हेडिंग को लाने का काम होता है क्रॉस रेफरेंस का। तो जैसे क्रॉस रेफरेंस में क्लिक करेंगे और यहाँ पे नंबर आइटम दिखाई दे रहा है, इसको सेलेक्ट करेंगे और हम लोगों ने क्या अप्लाई किया है, हर एक टॉपिक में हेडिंग अप्लाई किया है, तो हेडिंग को ऑन करेंगे तो देखिए आपका जितना भी हेडिंग डाला गया टॉपिक होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप इसको एक एक करके यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे व्हाट इज कंप्यूटर को सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट, तो देखिए यहाँ पे व्हाट इज कंप्यूटर आपका आ गया, यहाँ पे कर्सर रख लेते हैं, इंटर, फिर से हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट, फिर से साइड में क्लिक करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का राइट साइड में, फिर से इंटर, फिर से वो थर्ड वाले टॉपिक को सेलेक्ट करके इंसर्ट, फिर से इसका लास्ट में कर्सर रखने के बाद इंटर बटन प्रेस करना होगा, फिर से लास्ट वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर टॉपिक को और इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे जो आप जितना भी हेडिंग तैयार किए थे उसका क्या आ गया, यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस आ गया। आप यहाँ से भी जंप कर सकते हैं जिस भी टॉपिक में जंप करना होगा। तो जैसे यहाँ पे कर्सर रखते हैं तो देखिए आपका ऑप्शन आ रहा है करेंट डॉक्यूमेंट कंट्रोल क्लिक टू फॉलो लिंक। तो आपको क्या करना होगा, कंट्रोल बटन प्रेस करना होगा, जैसे व्हाट इज कंप्यूटर वाले टॉपिक में क्लिक करेंगे तो आपको उस टॉपिक के पास जंप करा देगा, पहुंचा देगा। ये काम होता है क्रॉस रेफरेंस का। जैसे मान लीजिए आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के पास जाना होगा, तो जैसे कंट्रोल के साथ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर वाले लिंक में क्लिक करेंगे तो आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के पास जंप करा देगा। ये काम होता है आपका कैप्शंस ग्रुप का। तो हम लोगों ने इस वीडियो में इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, अपडेट टेबल और क्रॉस रेफरेंस के बारे में सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेलिंग ग्रुप के बारे में देखेंगे, यानी तो आप लोग इस मेरे इस यूट्यूब चैनल में बने रहिएगा और जहाँ भी समझ में नहीं आता है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और MS वर्ड के अलावे और भी इस चैनल में आप लोगों को सीखने को मिलेगा, तो आप लोग इस चैनल में बने रहिएगा। थैंक यू।